है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेशन के रिलेटेड हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेशन क्या है। सेशन एक यूज़र की रिक्वेस्ट के ऊपर से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लोकली हम उस डेटा को स्टोर करने के लिए तब सेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेशन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सेशन में किस तरह से हम एक वैल्यू, एक की और एक वैल्यू, वो दोनों स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर पेज में वेरिएबल बना लेता हूँ, PHP, ओके, एक एंड PHP। तो सेशन को स्टोर करवाने के लिए दो मेथड दी गई है। एक तो पुट मेथड है और दूसरी है पुश मेथड। इस दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हम पुट मेथड का यूज़ कर देंगे। पुट मेथड का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि सेशन को डायरेक्ट हम एज ए इंस्टेंस स्टोर करवाना हो तो तब हम पुट मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सेशन बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैं सेशन लिख रहा हूँ। ओके, और मैं क्या करूँगा, कौन सी मेथड यूज़ करनी है, मुझे पुट मेथड यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट। ओके, तो ये सिंटेक्स है पुट मेथड की, आपको सेशन क्रिएट करने की। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर की आएगा, की नेम। फॉर एग्जांपल मैं अभी नेम रखता हूँ। ओके, और उसके बाद कोमा करने के बाद क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी। ओके, तो मैं वैल्यू में लिख देता हूँ कोड विथ B2। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या आया कि यहाँ पर मेरा एक सेशन क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ पर मैंने सेशन पुट कर दिया है। अभी मैं देखो DD करके देख लेता हूँ कि मेरा सेशन क्रिएट हुआ कि नहीं। नेम से ट्रेड करके देख लेते हैं। तो देखो मेरा सेशन क्रिएट हो चुका है, कोड विथ B2 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेशन को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि एग्जांपल आपको ऐसा है कि मुझे एक के साथ दूसरा भी सेशन क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल कि नेम के साथ ईमेल भी एक मुझे सेशन क्रिएट करना है। तो मल्टीपल सेशन क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर एरे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये नेम है, तो हम उसको इस तरह से उसके सिंटेक्स लिखेंगे और साथ ही में मुझे एक ईमेल भी ऐड करवाना है। तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख देता हूँ और यहाँ पर कोड विथ B2@gmail.com। ओके, तो ये ईमेल में लिख देता हूँ। अभी देखो हम डिस्प्ले करवाते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैंने नेम ही लिखा था। ओके, तो यहाँ पर मैं सेशन लिख देता हूँ। ओके, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह से आ गया है, ड्राइवर फाइल एरे। तो देखो डायरेक्ट हम सेशन लिखेंगे तो इस तरह से हमारा आएगा। देखो नेम आ गया और ईमेल भी आ गया, जो हमने ईमेल रखा था। अभी देखो मैं ईमेल चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर स्वरा लिख देता हूँ। ओके, और अभी मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। ड्राइवर स्टोर। ओके, देखो यहाँ पर नेम ईमेल चेंज हो गया। ओके, तो इस तरह से हम सेशन को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा वैल्यू पुट करवा सकते हैं। ओके, सेकेंड मेथड कौन सी है, पुश मेथड है। ओके, ये फर्स्ट वाली थी, हमने देख लिया। अब सेकेंड मेथड का हम क्या करेंगे, पुश। पुश मेथड क्यों यूज़ होती है,
उसमें अगर हमें वैल्यू को एज ए एरे में स्टोर करवाना है तो उस वक्त हम पुश का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पर मैं सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, साथ ही में मैं क्या लिखूँगा, पुश लिखूँगा। ओके, तो पुश में अभी देखो हमने जो पुट का इस्तेमाल किया था, मतलब नेम को डायरेक्ट एज ए कोड विथ B2 दे दिया गया, मतलब वो एज ए इंस्टेंट की तरह काम किया, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। लेकिन अभी मैं इसमें सेम चीज़ लिखूंगा कि नेम, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड विथ B2। ओके, तो मैंने ये लिख दिया है। अभी मैं DD सेशन कर रहा हूँ, तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। और इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखो फाइल में एट्रीब्यूट्स में, तो देखो नेम किस तरह से आया, एज ए एरे आया। आपको समझ में आया कि नेम किस तरह से आया, एज ए एरे में आया। अभी मैं दूसरा नाम फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, कोड विथ B1। ओके, अभी मैं यहाँ से DD निकाल देता हूँ और इस तरह से मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, साथ ही में और एक बार B112 और एक रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, अब फिर से मैं DD लिखूंगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा डेटा आ रहा है। देखो मैंने 3 बार रिफ्रेश किया। ओके, तो टोटल देखो इसमें किस तरह से वर्क किया कि नेम रिप्लेस नहीं हो रहा है, समझे। पुट में क्या होगा कि आपकी जो की है, अगर उसमें जितनी बार आप चेंजेस करेंगे तो वो क्या होगा, रिप्लेस होता जाएगा, ओवरराइड होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पुश में क्या होगा कि वो जो न्यू वैल्यू जो होती होगी वो जनरेट होती जाएगी और वो ऐड करती जाएगी। सबसे पहले क्या था, कोड विथ B1 था, बाद में कोड विथ B12 हुआ, और बाद में फिर से कोड विथ B12 हुआ, जो तीसरी बार हमने एज ए DD रिफ्रेश किया। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुश मेथड का यूज़ किया है और साथ ही में पुट मेथड का यूज़ किया है। ओके, तो पुश मेथड हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरी मेथड यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेशन पुश। अगर हमें एक के साथ 2-3 चीज़ें पुश करवानी हो, फॉर एग्जांपल मैं नेम यहाँ पर करवा रहा हूँ स्वरा के, ये मैं निकाल दे रहा हूँ, और कोमा देकर मैं एक ईमेल का भी बना रहा हूँ, ईमेल इक्वल्स टू swara@gmail.com। ओके, तो मैंने ये बना लिया। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी। तो देखो पुश में हम एक ही तरह से यूज़ करेंगे, और पुट में क्या होगा कि एक के साथ हम मल्टीपल चीज़ें पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एरर आ गई कि पुश में हम, सॉरी, ओके, यहाँ पर एज ए एरे नहीं पास होगा। ओके, तो हम पुट को एज ए एरे पास करवा सकते हो, लेकिन पुश को हम नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर ईमेल का एक वेरिएबल बन गया जिसमें swara@gmail आ गया, और नेम में कोड विथ B1 और कोड विथ B2 दोनों आ गए। ओके, तो हम इस तरह से पुश करेंगे। पुश में सिर्फ एक ही सिंटेक्स है, डायरेक्ट आपको की और वैल्यू डालनी पड़ेगी। पुट में 2 सिंटेक्स है, सबसे पहले की डालोगे, सबसे पहले कौन सी होगी कि की और उसकी वैल्यू वाली एक सिंटेक्स है, और दूसरी सिंटेक्स कौन सी है कि मल्टीपल की और मल्टीपल वैल्यू, मतलब की 1
और एरो करके उसकी वैल्यू 1, बाद में की 2 और उसकी वैल्यू 2। ओके, तो हमने स्टोर करने की चीज़ें तो कर ली। अब हमें क्या करना है कि ये सेशन को गेट करवाना है। ठीक है, अभी मैं देखो यहाँ पर सेशन, यहाँ पर ऐसे सेशन लिख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहली मेथड तो हमने ये सीख ली कि रिट्रीव करने के लिए कि इस तरह से हम सेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो मुझे सेशन मिल रहा है, जितने भी सेशन होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो देखो अभी कितने सेशन है, नेम है, फ्लैश है, टोकन है, प्रीवियस है, ये सारे सेशन है। ओके, तो मुझे कौन सा सेशन ऐड करना है, मुझे ऐड करना है यहाँ पर की वाला। यहाँ पर की मतलब यहाँ पर मैं नेम लिखूंगा, तो मुझे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा कि नेम रिलेटेड सेशन मुझे मिलेगा। अभी एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पुश कर रहा हूँ। ओके, और इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा। ओके, अभी क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर सेशन हमारा ईमेल का क्रिएट हो गया। अभी क्या चाहिए मुझे, ईमेल रिलेटेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर ईमेल लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, देखो मुझे ईमेल मिल गया है। तो इस तरह से एक ये सिंटैक्स है, आपको सेशन लिखना है और उसमें वो की नेम लिखनी है। ओके, आप मल्टीपल भी लिख सकते हो, यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं मल्टीपल के नेम और ईमेल। तो यहाँ पर आप इस तरह से मल्टीपल नहीं लिख सकते। ओके, सेशन, ओके ठीक है, तो आप इसमें मल्टीपल का ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्ट सिंगल की नेम ही आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे पहली रिट्रीव करने की मेथड थी। अब दूसरी कौन सी मेथड है, मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा गेट। ओके, तो गेट से क्या होगा कि मुझे सिंगल सिंगल डेटा मुझे मिलेगा। मतलब मुझे ईमेल चाहिए तो ईमेल का डेटा मिलेगा, मुझे नेम चाहिए तो मुझे नेम का डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिंगल सिंगल मतलब सेशन को गेट कर सकते हैं। एक ये मेथड है गेट। ओके, और एक मेथड है ऑल मेथड। ऑल का मतलब क्या है कि मुझे जितने भी सेशन है वो चाहिए। ओके, तो मैं इसको देखो यहाँ पर मैंने ऑल लिखा है और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तो टोटल हमने जितने भी बाय डिफॉल्ट सेशन क्रिएट हुए हो गए और हमने जो साथ ही में क्रिएट किए हैं, तो वो सभी के सभी सेशन यहाँ पर हमें दिखेंगे। देखो ये नेम वाला सेशन हमें दिख गया, साथ ही में ईमेल वाला भी मिल गया। ओके, तो ऑल का यूज़ क्या है कि मुझे सारे सेशन गेट करवाने हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या यूज़ होगा, ऑल का यूज़ होगा। ओके, अब मुझे क्या करना है कि और एक तरीके से मुझे रखना है कि मुझे एक्सेप्ट एक फंक्शन है उसका यूज़ करना है कि मुझे नेम के अलावा दूसरे जितने भी है वो सारे दिखाने, वो सारे चाहिए। ओके, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट लिखूँगा, एक्सेप्ट, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, वो मुझे ये वाला नहीं चाहिए, उसके अलावा दूसरे जितने भी सेशन की लिस्ट है वो मुझे चाहिए। एक्सेप्ट का यूज़ ये है। ओके, तो ये देखो मैं अभी रिफ्रेश करूँगा। ओके, आई थिंक माय मिस्टेक। ओके, इसकी सिंटैक्स इस तरह की है कि एक्सेप्ट और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है नेम। ओके, तो देखो नेम के अलावा मुझे सारे मिल गए। अभी नेम के साथ साथ में दूसरे भी लिख सकता हूँ कि टोकन, नेम और टोकन के अलावा मुझे सारे चाहिए। तो यहाँ पर देखो नेम और टोकन वो निकल गए। ओके, अब एक्सेप्ट तो ले लिया, अब उसका एक ऑपोजिट भी है फंक्शन, क्या है, ओनली। ओके, ओनली का क्या यूज़ है कि देखो कि मुझे यही चाहिए, दूसरे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे यही सेशन की डिटेल्स चाहिए। तो तब क्या यूज़ करेंगे, हम ओनली का यूज़ करेंगे। तो ओनली की भी सेम सिंटैक्स है, यहाँ पर की नेम लिखना है, मल्टीपल की नेम भी लिख सकते हो और सिंगल सिंगल की नेम लिख सकते हो।
अभी देखो हमने एक्सेप्ट का यूज़ किया था तो हमारा आउटपुट इस तरह का था। अब हमने ओनली का यूज़ किया है तो हमारा आउटपुट देखो इस तरह का आ गया। मतलब टोकन और नेम की फील्ड है वो हमें मिल गई। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्टोर किस तरह से करना है, साथ ही में रिट्रीव किस तरह से करना है। ओके, तो हम आगे चलते हैं कि हमें सेशन को डिलीट किस तरह से करना है। मतलब सेशन हमने क्रिएट तो कर लिया, अब रिमूव किस तरह से करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर सेशन क्रिएट किया और मुझे यहाँ पर सेशन को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉलर सेशन में एक वेरिएबल लेता हूँ, वहाँ पर क्या करता हूँ, सेशन सॉरी, और मैं अभी नेम गेट करवा लेता हूँ कि गेट यहाँ पर नेम। ओके, और मुझे ये नेम प्रिंट करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर ईच ले लेता हूँ, डॉलर सेशन। ओके, यहाँ पर मैं सेशंस कर देता हूँ ताकि मल्टीपल लिस्ट है। ओके, एज डॉलर सेशन। ओके, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट इको। ओके, इको में लिखता हूँ डॉलर सेशन। ओके, तो क्या होगा, और साथ ही में मैं ब्रेक करवा देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि नेम में जो दो नेम है यहाँ पर वो लिस्ट हो गए। देखो, कोड विद B2 और कोड विद B12। ओके, इस तरह से दोनों दिख गए। अभी क्या है कि ये जो सेशन हमने क्रिएट किया था, ओके, और एक है सेशन, अभी हम एक ईमेल का ले लेते हैं, सेम चीज़ें, गेट। ओके, यहाँ पर ऑल देता हूँ, नहीं, गेट। ओके, यहाँ पर मैं ईमेल्स के भी रख देता हूँ, ईमेल्स। ओके, और मुझे क्या चाहिए, ईमेल्स चाहिए, ईमेल्स। ओके, ईमेल, सेम चीज़ें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आएगा ईमेल। ओके, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक ईमेल भी आ गया है। ओके, मैं एक काम करता हूँ और एक ईमेल ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर पुश करता हूँ स्वरा12। ओके, और रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर ऐड हो गया है। सेम मुझे नेम भी ऐड करना है, नेम लिख देता हूँ समर आनंद। ओके, और यहाँ पर समर@gmail.com ऐड कर रहा हूँ। तो देखो नेम ऐड हो गया और ईमेल ऐड हो गया। अभी एक चीज़ यहाँ पर इको, यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज कर रहा हूँ, पेस्ट पेस्ट। ओके, ओके, अभी ये दोनों में कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने 4 नेम ऐड किए हैं और 4 ईमेल ऐड किए हैं। अभी क्या करना है, मुझे नेम है वो सारे मुझे भूल जाने हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेशन, सॉरी, सेशन, ये कॉपी कर लेता हूँ सेशन। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर गेट। ओके, सेम आएगी
सेशन और यहाँ पर फॉरगेट। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेशन फॉरगेट तो करवा लिया। अभी मैं यहाँ पर क्या करवाऊँ, प्रिंट आर। ओके, मैं यहाँ पर मेरा जो सेशन है नेम वो मैं गेट करवाऊंगा। सॉरी, ये सेशन में कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो रिफ्रेश करेंगे तो क्या आएगा। ओके, तो देखो हमने फॉरगेट किया तो वो सेशन मतलब डिलीट हो गया। यहाँ पर जो फॉर ईच है, तो अभी देखो नेम वाला पूरा डिलीट हो गया। सेम हमें यहाँ पर ईमेल भी डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, ईमेल करेंगे। ओके, और अभी देखो सबसे पहले हमें दिखेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जब हम दूसरी बार ऐसा करेंगे रिफ्रेश, तब क्या होगा कि यहाँ पर आपको ईमेल ही नहीं मिलेगा। समझे आप? तो क्या आएगी, एरर आएगी यहाँ पर कि ईमेल मतलब फॉर ईच की एरर आएगी कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो आप समझ में आ गया कि फॉरगेट को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, तो ये हमारा क्या था कि सिंगल सिंगल हम फॉरगेट कर सकते हैं और साथ ही में हम एक साथ मल्टीपल को भी फॉरगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर नेम ऐड कर देता हूँ, ईमेल ऐड कर देता हूँ। ओके ओके, समर आनंद 1, देखो समर आनंद ईमेल फॉरगेट हो गया। 1, फिर 2, ओके 3, ओके। अभी देखो यहाँ पर नेम सारे लिस्ट हो रहे हैं। अभी मुझे ये नेम डिलीट करवाने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉरगेट करूँगा। ओके सॉरी, यहाँ पर मैं फॉरगेट जो किया है। ओके, यहाँ पर ईमेल, अभी एक ही मिनट, मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ईमेल रख देता हूँ। ओके, अभी देखो मुझे दोनों की लिस्ट मिल रही है, ये कॉपी ये पेस्ट। ओके, अभी मुझे दोनों लिस्ट मिल रही है, एज ए ईमेल की भी लिस्ट हो रही है और साथ ही में नेम की भी लिस्ट हो रही है। तो मुझे क्या करना है कि ये दोनों एक ही साथ मैं फॉरगेट करूँगा। तो अभी देखो यहाँ पर मैं फॉरगेट लिख रहा हूँ, ईमेल कोमा करके मैं लिखूँगा नेम। ओके, और इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये जो दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं वो डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा। मतलब हमारा सेशन यहाँ पर वो क्लियर हो गया। समझ में आ गया कि सेशन को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम फिर से ये दोनों ऐड कर देते हैं। ओके, समर आनंद। ओके, सबसे पहले देखो ये ऐड हो गया 1 और यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ओके, 2 2, ओके, तो ये टोटल 3 एंट्रीज हमने क्रिएट कर ली। तो अब हम दूसरी मेथड कौन सी यूज़ करेंगे? दूसरी मेथड ये होगी कि फ्लश मेथड होगी। फ्लश मेथड में क्या है कि हमें पूरा का पूरे जितने भी है, जितने भी सेशंस है वो सारे मुझे क्लियर करने हैं। फ्लश, ओके, मैं यहाँ पर फ्लश यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं डी क्या करवा रहा हूँ, सेशन ऑल करवाऊंगा। सेशन ऑल मतलब मुझे जितने भी सेशन है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, ऑल।
अभी देखो मैं ये सेशन ऑल है, वो सेशन फ्लश के पहले मैं कर रहा हूँ। तो देख लेते क्या आता है डेटा। तो देखो यहाँ पर नेम का 3 एरे है और ईमेल का 3 एरे है और टोकन है, प्रीवियस है, फ्लैश है। तो ये सारे सेशन है। अभी मैं फ्लश के बाद मुझे क्या मिलेगा वो देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर सारे सेशन क्लियर हो गए। समझ में आ गया। एक साथ आपको मल्टीपल सेशन को डिलीट करना हो तो उस वक्त कौन सा यूज करना है, फ्लश का यूज करना है। ओके, तो ये सारी मेथड भी जिससे आप स्टोर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो। कुछ मेथड ऐसी है जिसमें आप लॉजिकली यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल उसमें 3 मेथड है, एक हैज है, एक एग्जिस्ट है और एक मिसिंग है। ओके, तो हैज का काम क्या है? हैज का मतलब है कि यूजर का डेटा अवेलेबल है, मतलब जो यूजर ने जो सेशन क्रिएट किया है उस सेशन का डेटा अवेलेबल है। ओके, उसमें अगर नल होगा तो वो फॉल्स आएगा, अगर उसमें कुछ डेटा होगा तो वो ट्रू आएगा। ये तीनों मेथड एज ए बुलियन की तरह ही वर्क करेगी। अगर कुछ डेटा मिलेगा तो वो एज ए ट्रू पास करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो एज ए फॉल्स पास करेगा। ओके, तो सबसे पहली मेथड हम सीखेंगे हैज वाली। अभी फिलहाल हम एक ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका। ओके, और ओके, तो ये हमारा रिकॉर्ड है हमने जो बनाया। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर ये पुश वाला निकाल देता हूँ। ओके, अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मुझे चेक करना है कि नेम में डेटा है कि नहीं है। यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा। ओके, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। देखो ट्रू मिला, मतलब नेम में डेटा है। तो हैश का काम क्या है कि वो चेक करेगा, अगर नेम में डेटा है तो वो दिखाएगा, अगर नेम में डेटा कुछ नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले मैं एक सेशन डिलीट कर देता हूँ, मतलब फॉरगेट यहाँ पर नेम करता हूँ। ओके, और ये दोनों को मैं निकाल देता हूँ, इसको भी अभी निकाल देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया कि नेम को मैं पूरा रिमूव कर दिया है, फॉरगेट कर दिया है, और मैं अभी पुट से नेम ऐड करूँगा। यहाँ से मैं नेम को ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं गेट नेम देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ओके, तो अभी नेम में क्या है, कोड विथ B2 आया। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, सेम ही थिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि ये नेम को मैं नल लिख देता हूँ। ओके, अभी देखते हैं। तो देखो नेम क्लियर हो गया। अभी ये पुट मेथड में निकाल देता हूँ। ओके, तो अभी मैं देखता हूँ कि हमारे नेम में क्या था, कुछ नहीं था। ओके, नल था। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गेट करवाता हूँ मेथड कि देखो नेम में क्या है। तो देखो नेम में कुछ नहीं है, नल है। ओके, तो यहाँ पर मैं हेज में लिखवाता हूँ कि क्या सेशन के नेम की फील्ड में कुछ डेटा है, नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो आपको ये हेज वाला फंक्शन तो समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहाँ पर मैं नेम की जगह नेम में कुछ भेजता हूँ, कोड विथ लिख देता हूँ। ओके, और इसको रन करता हूँ। ओके, डी निकाल देता हूँ। अभी देखो मुझे कोड विथ मिल गया। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये पुट
निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं डी कर रहा हूँ। अब देखो मुझे हैज़ में मतलब नेम में कुछ डेटा मिल रहा है, तो मुझे क्या है, आंसर ट्रू आएगा। तो आपको हैज़ का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हैज़ का क्या यूज़ है। अब दूसरा एक है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि ये जो सेशन की है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। की वैल्यू हैज़ किसके लिए यूज़ कर रहा था कि की जो वैल्यू है उसमें डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तब हैज़ यूज़ करते हैं। और की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तब क्या यूज़ करेंगे, हम एग्जिस्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, अभी मैं नेम्स यहाँ पर लिख देता हूँ, नेम्स। ओके, मतलब हमने नेम्स नाम की तो कोई फील्ड ही नहीं बनाई है, तो देखो यहाँ पर फॉल्स आएगा। समझ में आ गया आपको एग्जिस्ट का मीनिंग। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर टेस्ट नाम की कोई की है नहीं की है। अभी हम ईमेल लिखते तो ईमेल नाम की है, एग्जिस्ट है, तो यस ईमेल नाम की है। बाद में हम लिखेंगे टोकन नेम की है, रिफ्रेश करके यस टोकन नेम की भी है। अंडरस्कोर टोकन्स नेम की है कोई फील्ड। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जिस्ट का यूज किया है। ओके, तो उसी की तरह हम और एक यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे। एग्जिस्ट का जो ऑपोजिट है वो है मिसिंग। यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि ये मिसिंग है कि नहीं है, मतलब टोकन्स यहाँ पर मिसिंग है, तो उस वक्त वो ट्रू भेजेगा। समझ में आया। अभी नेम लिखेंगे, नेम मिसिंग नहीं है, मतलब ये की मिसिंग नहीं है, तो फॉल्स आएगा। मतलब नेम वाली की है वो सेशन में अवेलेबल है। ओके, तो मिसिंग में क्या होगा कि जो की अवेलेबल नहीं है वो इसमें आप रखोगे तो उसका आंसर ट्रू आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल नेम से वो हमने की बनाई नहीं है, तो उसका आंसर क्या आया, ट्रू आया। ओके, तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो सेशन का आपको यूज़ भी पता चल गया होगा, स्टोर कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और उसकी एग्जिस्ट किस तरह से। इस तरह से आप मेथड का यूज़ करके एक ई कॉमर्स रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। और मैं इस सीरीज़ के एंड में आपको ये सारे जितने भी टॉपिक्स है वो कवर करूँगा, ताकि आपको समझ में भी आएगा कि सेशन का रियल प्रोजेक्ट में किस तरह का यूज़ है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। कोड विद B2 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी सेशन के रिलेटेड एग्जाम्पल का आ, समझ में आ जाए। ओके, उनके कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ओके, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।